द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट एक बार फिर से आ रहा है ढेर सारी स्वादिष्ट व्यंजनों और मनोरंजक कहानियों के साथ। जाइएगा नहीं, क्योंकि आज की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप सब इस लॉकडाउन पर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिलीप, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है ना। हम इतने दिनों के बाद हमारे श्रोताओं से बात कर रहे हैं। बातें बताने को तो इतनी सारी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं, क्या क्या बातें करूं। वो बात तो है पूजा। वैसे तो हमने बस 5 महीनों का ही ब्रेक लिया था इस पॉडकास्ट से, मगर लग तो ऐसे रहे जैसे कि एक अरसा हो गया। और इन 5 महीनों में पता नहीं हमने क्या क्या किया और दुनिया ने क्या क्या किया। हाथ धोया, पैर धोया, बाहर नहीं निकलो, लोगों से मत मिलो, स्कूल बंद, ऑफिस बंद और पता नहीं क्या क्या। यार सच बताऊं, इस महामारी ने ना पूरी दुनिया को परेशान ही करके रख दिया है। बात तो बिल्कुल सही है दिलीप। और वैसे भी एक समय था जब लोग बड़े बड़े जानवरों को देखकर भागते थे, पर देखो ना, आज इंसान को देखकर भागने लगे हैं। सही कहा। पता नहीं था कि जिस 2020 के आने की तैयारी हमने इतने हर्षोल्लास के साथ की थी, ऐसी होगी। पर कोई बात नहीं, ये दौर भी गुजर जाएगा। और वैसे भी हम तो मिल ही सकते हैं। हमारी तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी है। किससे मिल सकते हैं? हमारे श्रोताओं से। वो तो सही है। एंड यू नो, आई शुड थैंक टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दिस, जिसके जरिए से हम आप तक पहुंच सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 100 बातों की एक बात, अच्छी रेसिपीज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं और आप सीख कर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने। और पता है दिलीप कि इस पैंडेमिक की वजह से ही सही, जो लोग खाना नहीं बनाते थे और जिनका रसोई घर से कोई लेना देना ही नहीं था, वो भी आज रसोई घर में घुसकर खाना बना रहे हैं। है ना अच्छी बात? Of course, and that is what we call happiness is homemade, right? Absolutely right, Dilip. So listeners, now when we thought of restarting our podcast, and this has been going on in our minds for the last 1 month or so, when we planned on coming back to Bangalore from Calcutta. So we thought of starting the podcast again with a recipe that you have been missing during this time, as in during the lockdown, during this pandemic, and at least I have been missing it quite a lot. You know, because most of these restaurants are out of bounds, and you know, for us as a family, we are trying to keep away from all of these restaurants. And probably that is why we thought we'll make this recipe, because for anybody who's not able to visit restaurants, this is a recipe you're going to miss a lot. And I'm sure, Dilip, कि हमारी आधी जनता ने कम से कम गेस तो कर ही लिया होगा कि वो रेसिपी क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बनाने जा रहे हैं उस रेसिपी का नाम है पिज्जा। Absolutely, दिलीप। वैसे इस रेसिपी के साथ एक और सीक्रेट बात भी है जो आज मुझे आप सबको बतानी है। अरे बाबा, बताऊंगी, पहले पिज्जा तो बना ले। तो दिलीप, शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। शुभ काम में देरी क्यों? तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जो लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है श्रोताओं, आपको पहले ही बता देती हूँ, बट आपको एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। Right, so the recipe that we're going to make today is cheese burst pizza, which means a lot of cheese. So we'll start with the ingredients for the pizza dough.
और स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि श्रोताओं, अगर तो आपको हमारे वेबसाइट पे विज़िट करना है और आपको देखना है कि वो रेसिपी कैसी दिखती है, कैसी बनी है और स्टेप बाय स्टेप पिक्चर के साथ बनाई है हमने, तो आप बिल्कुल विज़िट करें हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर, तो जहाँ पर कि आपको डिटेल रेसिपी मिलेगी और आप बड़ी ही आसानी से इस पिज़्ज़ा को फिर बना पाएंगे। और एक और चीज बतानी है आपको, मजेदार चीज ये कि ये पिज्जा बनाने के लिए हमने ना ओवन का इस्तेमाल किया है और ना ही यीस्ट का, और करीब करीब सारा सामान जो इसमें यूज किया गया है आपके घर पे उपलब्ध होगा या आप आराम से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट्स पूजा। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा डो तैयार करने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए होगी वो है मैदा, जो कि हमें 1.5 कप लेना है, चीनी जो है 2 टीस्पून लेना है, नमक 3/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, दही जो है हमें आटा गूंदने के लिए चाहिए होगा, जो आवश्यकता अनुसार ले लें, तेल जो है 2 टीस्पून चाहिए होंगी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो है आप मैदा रख लें जो कि हमें गूंदने के टाइम पे ज़रूरत होगी और साथ ही साथ बेलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। So first of all, we'll look at the ingredients for making the pizza dough. So we'll need all-purpose flour about 1.5 cup, sugar 2 teaspoon, salt 3/4 teaspoon, baking powder 1.5 teaspoon, baking soda 1 teaspoon, curd to knead as required, oil about 2 teaspoon, and you will need some extra all-purpose flour to roll the pizza base. और अब हमें चाहिए होंगे कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें आता है नमक 250 ग्राम, जो कि हमें कढ़ाई में पिज़्ज़ा बेक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी कि उसे कैसे डालना है कढ़ाई में। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे बटर आवश्यकता अनुसार, पिज़्ज़ा सॉस आवश्यकता अनुसार, चीज़ स्लाइस जो है 10 ले लें, हमने जो है यहाँ पर अमूल का चीज़ स्लाइस यूज़ किया हुआ है, और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे अमूल चीज़ा, जो कि हमें तकरीबन 200 ग्राम लगेंगे इसमें, हमने इसमें 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं, और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे चीज़ स्प्रेड, जो कि फिर से 200 ग्राम हमें चाहिए होंगे। यहाँ पर हमने गो चीज़ इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ का ब्रांड है, तो आप चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार करने के लिए जो सामग्री चाहिए होगी वो बताती हूँ। वो है पनीर 100 ग्राम, शिमला मिर्ची 1, प्याज 1, हल्दी पाउडर 1 पिंच, चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून और तेल 1 टीस्पून। So we'll need some extra ingredients for making the pizza. First of all, we'll need salt about 250 grams. This is for baking the pizza in the kadai. So we'll let you know how to use this salt. Then we'll also need butter, which is as per requirement. Pizza sauce as required. Cheese slice, we'll need about 10 slices. We've used Amul cheese slices. Amul Chizza, about 200 grams. We use these 200 grams to make 2 pizzas. Cheese spread about 200 grams. We have used Go cheese, which is a good brand, and that's what we prefer. You can pick any cheese spread as per your choice. For the toppings, we've used paneer about 100 grams, capsicum 1 piece, onion 1, turmeric powder 1 pinch, chili powder 1 teaspoon, salt ½ teaspoon, oil 1 teaspoon. तो फिर आइए देखते हैं कि अब इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार कर सकते हैं, या फिर हम पिज़्ज़ा बेस की तैयारी भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस तैयार करने से। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम एक बोल लेंगे जिसमें कि हम मैदा डालेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी और नमक डालेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है दही हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस आटे को गूंदना शुरू करेंगे, और हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक गूंदते रहेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर जो डो होगा वो स्टिकी बिल्कुल होगा, तो 5 से 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही गूंदेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालेंगे, मैदा डालेंगे, और उसे हम फिर से 5 मिनट तक गूंदेंगे जब तक कि हमारा डो जो है बिल्कुल मुलायम सा डो बनकर तैयार ना हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल
और हम फिर से एक बार आटा गूंदेंगे और बस आटा हमारा तैयार हो गया है. इसे आप अलग हटाकर रख दें. Okay, so we'll start with making the pizza base. Now first of all, add the all-purpose flour along with baking powder, baking soda, sugar and salt into a bowl and mix all of this well. Then add curd little by little and start kneading the dough. Now knead the dough into a very soft, sticky dough. It shouldn't be dry. Ensure that the dough is slightly sticky. Knead it for about 5 to 10 minutes and beat it so that the dough is kneaded well. Now sprinkle some flour over it and knead it again for about 5 minutes and slowly make it into a soft dough. The dough needs to be very soft because otherwise the pizza base will turn out to be a little hard. Now once your soft dough is ready, add oil to it and knead it again for about a minute or so. Then cover it and set it aside. तो अब बारी है पिज़्ज़ा के टॉपिंग को बनाने की. और टॉपिंग के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि एक पैन लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे थोड़ा सा तेल. और तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्ची, पनीर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और नमक. मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि शिमला मिर्ची और जो अनियन है आपके, उसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट सकते हैं. आप इसे स्क्वायर काट सकते हैं, लंबा लंबा काट सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से है. और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे. बिल्कुल कुछ मिनटों के लिए ही करेंगे सॉटे, क्योंकि हमारी जो ये टॉपिंग्स है बहुत ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए और इसका क्रिस्पीनेस जो है वो बने रहना चाहिए. So now on to making the toppings. So what we'll do is we'll heat oil in a pan and add onion, capsicum, paneer, chili powder, turmeric powder and salt into it. And saute everything for a few minutes and then switch off the flame and set it aside. Now there are two things that you need to keep in mind. You can cut the onions and capsicum as per your choice. We prefer square pieces, so we cut these vegetables into square pieces. But if you prefer long, lengthy, small slices, you can do that as well. And also ensure that the vegetables don't get cooked too much and lose the crispiness, because you need to maintain the crispy texture of these vegetables. तो फिर चलिए अब देखते हैं कि पिज़्ज़ा को कढ़ाई में बनाते कैसे हैं. तो सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम एक प्लेट लेंगे जो तकरीबन 9 से 10 इंच का हो. और आप कोई भी स्टील प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर. और उस स्टील प्लेट पे मेल्टेड बटर जो है हम उसे अप्लाई कर देंगे. अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वहाँ मतलब चिपके ना. और प्लेट को फिर साइड हटाकर रख दें. उसके बाद हम एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे जिसमें हम नमक इवनली स्प्रेड कर देंगे. आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिसमें हमें नमक की आवश्यकता होगी पिज़्ज़ा बेक करने के लिए. तो यहाँ पर हमें नमक डालना है इस कढ़ाई में और उसे इवनली स्प्रेड कर देना है. और फिर हम इसे मीडियम आंच पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे. अब कोई भी एक छोटी सी कटोरी लेंगे और नमक के ऊपर बीचों बीच रख देंगे. हम पिज़्ज़ा प्लेट जो है इसी कटोरी के ऊपर रखने वाले हैं. ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि पिज़्ज़ा रखे हुए प्लेट कढ़ाई के बेस को टच ना करे और हमारा पिज़्ज़ा ना चले. उसके बाद कढ़ाई को ढक देंगे और इसे प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए. So on to the most interesting part. How to make your pizza in a kadai. So first of all, take a steel plate about 9 to 10 inches in diameter and brush it with butter. We are brushing it with butter so that the pizza doesn't stick to it. Then set it aside. Now place the kadai on medium heat and spread the salt evenly inside it. You'd remember we said that we need about 250 grams of salt for baking. So that is the salt that we are going to use. Spread it evenly in the kadai. Then place a small bowl in the center. The reason why we are placing this bowl is because we'll be placing the pizza pan or plate on top of this bowl. This will ensure that the pan or the plate doesn't touch the base of the kadai and will also ensure that the pizza doesn't get burnt. Now cover it with a lid and let it preheat for about 20 to 25 minutes. और जब तक कि कढ़ाई प्री हीट हो रही है तब तक हम एक काम करेंगे कि आटे जो हमने गूंद कर रखे हुए हैं उसे हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे.
और फिर हम एक बॉल लेंगे, एक हिस्सा लेंगे और उसको हम 70-30 के रेशियो में डिवाइड करेंगे और फिर छोटे वाले आटे के बॉल को हम बेल लेंगे। बेलने के बाद एक पैन या फिर तवा गरम करेंगे और बेली हुई रोटी को बिल्कुल थोड़ा सा पकाएंगे दोनों साइड से। ध्यान रहे कि इस बेस को तवे पर ज़्यादा देर तक नहीं रखना है और जब ये बेस सिक जाए तो गैस बंद कर दे और बेस को किसी प्लेट के ऊपर रख दे। Now, while our kadai is in the preheating mode, in the meantime, take the dough and divide it into 2 equal sizes first. Now divide each ball into 2 in a 70:30 ratio. Then take the smaller bowl first and roll it out. Once you've rolled out the smaller ball, heat a pan or a tawa and ensure that it is on low flame and place the rolled out ball on this tawa and roast it very slightly from both the sides. Take the base out before it gets golden bubbles and switch off the gas. Now keep in mind that roasting for about a minute or less should be good enough. Don't roast it too much. अब हम बड़े वाले बॉल को भी बेल लेंगे। इसे हम छोटे वाले बेस जिसे अभी अभी बेला है उससे बड़ा बेलेंगे, तकरीबन 1.5 इंच बड़ा। और फिर इस बड़े बेले हुए बेस को ध्यान से उठाकर बटर लगे हुए प्लेट पर रख देंगे। उसके बाद हम एक फोर्क लेंगे और उससे बड़े वाले बेस के ऊपर प्रिक कर लेंगे और फिर चीज स्प्रेड बिल्कुल सेंटर में डालकर अच्छे से फैला लेंगे। बिल्कुल किनारे तक हमें नहीं फैलाना है। Now it's time to roll out the bigger ball. Roll out the bigger ball slightly bigger, about 1.5 inch bigger in diameter than the smaller one that we just rolled. Then take this bigger base and spread it onto the plate that we had brushed with butter earlier. Spread it carefully towards the center of the plate. Now with a fork, prick the base all over so that the base doesn't swell when we are baking it. Then put some cheese spread in the center and slowly spread it around until it covers about 1/3 of the pizza base from the center. और उसके बाद हम 4 पीस चीज स्लाइस लेकर पिज्जा बेस के सेंटर में प्लस के आकार में रख देंगे। उसके बाद एक और चीज स्लाइस लेंगे जिसे 4 इक्वल साइज में काट लेंगे और एजेस में 1 इंच छोड़ते हुए लगा देंगे। Now take 4 cheese slices and place one below each other in the form of a plus shape in the center of the pizza base. So in order to cover the diameter of this 9-inch pizza, we will need at least 2 slices, so that will make a plus with 4 cheese slices. Then take another cheese slice and cut it into 4 pieces along the length and place each one of them around the outer edge of the pizza base, leaving about an inch of free space towards the edge. We are going to use this free space to fold the pizza base and seal it. और अब जो छोटा बेस है जिसे हमने सेका था उसे बड़े वाले बेस के ऊपर बीचों बीच रख देंगे और धीरे धीरे बड़े बेस के एजेस को उठाकर चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के लिए आप थोड़ा सा पानी एजेस में लगाकर फोल्ड करें ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। Now place the smaller base on top of the bigger one slowly in the center and fold the edges of the larger base over onto the top of the smaller base. Seal the edges by brushing water onto the edges of the bigger base. सील करने के बाद एक बार फिर फोर्क उठाएं और फोर्क की सहायता से प्रिक करें ऊपरी सतह पर। उसके बाद पिज्जा के साइड्स यानी कि फोल्ड किए हुए जगह पर थोड़ा बटर लगा लेंगे चारों तरफ से। और फिर बारी है टॉपिंग्स की। तो सबसे पहले सेंटर में पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और स्प्रेड कर लेंगे और फिर हम टॉपिंग्स जो है ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे और उसके बाद चीज़ ग्रेट करेंगे टॉपिंग्स के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टॉपिंग्स है वो आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितनी पनीर, जितनी सब्जियाँ और यहाँ तक कि जितने भी पिज़्ज़ा सॉस आपके टेस्ट के हिसाब से अपनी मात्रा डाल सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद बारी है पिज़्ज़ा को बेक करने की। और बेक करने के लिए जो है हम प्लेट को आराम से उठाकर प्री हीट किए हुए कढ़ाई में
बोल के ऊपर रख देंगे। ध्यान रखिएगा कि प्लेट जो है कढ़ाई में टच ना हो रही हो। Now using the fork, prick holes all over the top. Then brush butter on the folded edges of the base and then put pizza sauce on the center and with the help of a spoon spread it nicely until it covers the base except towards the edges. Now it's time to add your toppings. Add your toppings on top of the base and grate the pizza on top. You can add cheese as per your choice, but because it's cheese burst pizza, add as much cheese as possible. Then take the plate and place it slowly onto the bowl inside the kadai, which should already be hot by now. Just ensure that the sides of the plate don't touch the kadai because that will burn your pizza. और फिर कढ़ाई ढक दें और बेक करें पिज़्ज़ा को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। आप चाहे तो 20 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा साइड से थोड़ा ब्राउन हुआ है या नहीं। अगर ब्राउन हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका पिज़्ज़ा रेडी है और इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। Turn the flame to medium-low and let the pizza bake for about 20 to 25 minutes. Now at about 20 minutes you can open the lid and check if the edges of the pizza are slightly golden brown. And if you find that the edges are golden brown, then you can take the pizza out because that means that it is already baked. But if the edges are not golden brown, then let it bake for another 5 minutes. तो फिर लीजिए, आपका पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। आप बड़े ही ध्यान से प्लेट बाहर निकालें क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होगी। बस फिर क्या, कटिंग पैड के ऊपर पिज़्ज़ा रखें, गार्निश कीजिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो से और आपका पिज़्ज़ा रेडी टू ईट है। When the pizza is baked, slowly take it out from the kadai. It will be very hot and place it onto a cutting board. You can use a pizza cutter to slice the pizza. Garnish it with oregano and chili flakes and your yummy cheese burst pizza oozing with pizza all around is ready to be served. बोलते हुए मुंह में पानी आ रहा है। वैसे अब एक सीक्रेट की बारी है। क्या सीक्रेट है? श्रोताओ, आज का ये पिज़्ज़ा ना मुझसे ज़्यादा दिलीप ने बनाया है क्योंकि दिलीप का पूरा कंट्रीब्यूशन था। तो आई थिंक आज के टिप्स की बारी ना आपकी है दिलीप, क्योंकि आपको बताना होगा कि इस पिज़्ज़ा को बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या टिप्स हैं। सबसे पहला टिप तो ये कि गर्मा गर्म पिज़्ज़ा को ऐसे ना खाएं कि अपना मुंह जला लें, और उससे देख करके आपको इतना टेम्पटेशन होगा कि आई एम श्योर यू विल वांट टू ईट इट द मोमेंट यू सी इट। Jokes apart, some of the things that you might want to keep in mind is that when you're placing the pizza pan into the kadai, just ensure that the plate doesn't touch the kadai because that will burn the pizza, and that's what happens in a lot of cases. So what you can probably do is use a katori or a cup that is a little bigger in size so that it separates the plate from the base of the kadai. Don't use a very big cup as well. So use a medium cup so that it separates the plate from the middle of the kadai. एक मिनट, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी श्रोताओं कि जो भी प्लेट आप यूज़ करेंगे ना, अंदर जो कटोरी यूज़ करेंगे, वो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, आई एम श्योर, क्योंकि मेरी हो गई थी। तो आप उस प्लेट या कटोरी को ना आप सेपरेट ही रखें ताकि आप बार बार पिज़्ज़ा बना सकते हैं, क्योंकि ये स्वाद में इतनी अच्छी है कि आप भूल जाएंगे बाहर का पिज़्ज़ा खाना, तो आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इस कटोरी और प्लेट को आप सेपरेट करके रख ही दें, और इसके मतलब वो क्या कहते हैं, लुक वाइज ख़राब हो जाएगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। That is right. And another important thing that you might want to keep in mind is that when you're rolling out the dough, don't roll it too thick. You know, if you roll it a little thinner, as in it shouldn't be too thin as well, because if you roll it too thin, it'll be difficult for you to take the dough up and place it in the plate and make the pizza out of it. But roll it a little thin because that way it bakes really well. And it tastes very soft and crunchy when you eat it. So that's the tip for today, Pooja. एक और टिप है दिलीप कि हमने बटर जो वहाँ पर लगाया है साइड्स में, वो किस लिए लगाते हैं? आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो साइड्स है बिल्कुल वो प्रॉपर पिज़्ज़ा का लुक दे और वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाए, राइट? Correct. So that when we apply butter towards the edges, it bakes the edges really nice and it gives it a very crispy and a golden brown look,
That way it looks nice and it tastes nice. तो श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये पिज़्ज़ा रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप प्लीज़ इसे ट्राई करें और हमें अपने फीडबैक देना ना भूलें. That is right. You can visit thetasteofindia.com to watch step-by-step pictures of each of these steps. That way it will be easier for you to know how and what to do in each of these steps. And do give us your feedback by commenting on the post in there. So don't forget to visit thetasteofindia.com. तो पूजा, आज के लिए बस इतना ही. That's it, दिलीप. आई थिंक आज के लिए इतना ही और अगले सप्ताह हम एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर फिर से आ रहे हैं जिसके लिए आप अक्सर बाहर जाया करते थे और वो सीक्रेट है, अभी नहीं बताऊंगी. नेक्स्ट वीक बने रहिए हमारे साथ. हम ऐसे ही स्वादिष्ट मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ हमेशा लाते रहेंगे. और श्रोताओं, we believe that this comeback episode of ours was interesting and you really loved it. Do give us your feedback by commenting on thetasteofindia.com. You can listen to this podcast on pretty much every platform that is available. You can pick Hubhopper, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, and Audio Boom. And if you can take a couple of minutes and give us a genuine rating and a review for the podcast on Apple Podcasts, it will help in the overall ranking of the show in there. So that is it for this episode. Do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card and a downloadable ebook for tasty kids recipes. We'll be back again the next week with another tasty, mouth-watering recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and have a wonderful week ahead. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. And wish you all a very happy Onam.